हेलो फ्रेंड्स। आजकल हम सबकी लाइफ में प्लास्टिक का यूज़ कितना ज़रूरी होता जा रहा है और ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। हम डेली लाइफ में कई चीज़ों के ज़रिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध की थैली से चिप्स के पैकेट तक, चॉकलेट के रेफर से सब्जी की थैली तक और पानी की बोतल से कोल्ड ड्रिंक तक। ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन क्या आपने सोचा ये हमारे लिए कितना पॉइजनस है? हमारे साथ साथ जानवरों और प्रकृति के लिए भी ये बहुत नुकसानदायक है। और तो और समुद्र में रहने वाले समुद्री जीवों को भी ये बहुत हार्मफुल है। डू यू थिंक एवर? आपको पता होगा कि एक छोटे से प्लास्टिक के कप को डिकम्पोज होने में 50 से 200 साल तक का समय लगता है। हाउ लॉन्ग टाइम? अगर इतने से प्लास्टिक को इतना समय लगता है तो इतने समय में कितना सारा प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? What can we do? लेकिन आप कहें कि इसको जला दें, दैट्स रॉन्ग। इसको जलाने के बाद प्लास्टिक में से बहुत ही हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी को भी बहुत नुकसान होता है। इससे हमारी बॉडी में स्ट्रेस प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आईसाइट प्रॉब्लम एंड मैनी मोर प्रॉब्लम पैदा होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस के बारे में सुना है? अगर प्लास्टिक को जलाने से अच्छा हम इस फॉर्मूले को प्लास्टिक पर अप्लाई करें तो यस, ऐसा ही किया हमारे इंडिया के कुछ इनक्रेडिबल साइंटिस्ट ने। ही थिंक्स ही ट्राइड एंड सक्सेसफुल। आर वासुदेवन ने प्लास्टिक का रीयूज करते हुए उसकी रोड बनाने का सोचा और वे कामयाब भी रहे। एंड देन सर पुनीत दत्ता, उन्होंने आटे और गुड़ की चाशनी की मदद से ऐसी प्लेट्स बनाई जिनमें हम खाना रखकर खा भी सकते हैं, देन उन्हें भी खा सकते हैं। इट्स इको फ्रेंडली प्लेट्स। इसी वे में आते हैं सर पारस सलूजा सर। इन्होंने प्लास्टिक का यूज करते हुए बड़ी ही सुंदर तरीके से टाइल्स का इन्वेंशन किया। और तो और क्या आपको पता है कि प्लास्टिक से ब्रिक्स का भी इन्वेंशन हुआ है? यस, ये किया सर विनीश देसाई ने। इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले इस प्लास्टिक से जब इतने बड़े बड़े इन्वेंशन हो सकते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा इन्वेंशन तो कर ही सकते हैं। यस, हम अपनी छत पर रखने के लिए पक्षियों को बर्ड्स वाटर फीडर और बर्ड्स फूड फीडर भी तो बना सकते हैं घर पर पड़ी फालतू बेकार प्लास्टिक की बोतल से। ऐसा ही कुछ ना कुछ हम इंटरनेट के जरिए भी बना सकते हैं। बट एट द एंड वी शुड यूज मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक। हम प्लास्टिक की बैग्स की जगह कपड़े का बैग भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इको फ्रेंडली भी है और तो और इट्स सेफ फॉर अस। हम जब किसी जूस की शॉप पर या रेस्टोरेंट में जाएं तो हम प्लास्टिक की स्ट्रॉज की बदले मेटल की रीयूजेबल स्ट्रॉज का भी यूज़ कर सकते हैं और बैम्बू की स्ट्रॉज का भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, कोविड में मास्क का यूज़ तो सब कर ही रहे होंगे और इट्स इम्पॉर्टेंट। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो मास्क हम यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक की हेल्प से बने हुए होते हैं, लेकिन हम इनकी जगह कपड़े का मास्क भी तो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आपके लिए बजट फ्रेंडली भी होगा और इको फ्रेंडली तो है ही। हम वॉश करके कई बार यूज़ कर सकते हैं। आई नो ऐसा आप सब करेंगे भी, लेकिन हम कुछ भूल रहे हैं शायद। यस, हमारी भारत की पवित्र नदियाँ, सिर्फ हमारे भारत में ही नदियों की पूजा की जाती है। हमारे भारत में ही सिर्फ गौ माता की पूजा की जाती है और आज के दिन में सिर्फ नदियाँ और गौ माता ही सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, सिर्फ हमारी वजह से। आज के इस समय में जो पवित्र नदियां हैं एक गंदे नाले के समान बन चुकी हैं। ये आपको सुनने में बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे देश की सच्चाई है। ये हुआ भी सिर्फ हमारी ही वजह से है। हम नदियों को अपनी प्राइवेट जगह समझकर हम वहाँ कुछ भी फेंक देते हैं। अगर भारत में ऐसा ही चलता रहा तो भारत की नदियों की पवित्रता खत्म हो जाएगी। नॉट ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्योरिटी, छोटा सा अंश भी नहीं बचेगा भारत की नदियों में पवित्रता का। आपको अपनी पवित्र धरोहरों को बचाना है तो से नो टू प्लास्टिक्स।